कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के तीसरे दिन आईजी रेंज मोहित अग्रवाल तीसरी बार रविवार को फिर कानपुर के बिकरू गांव पहुंचे। वहां उन्होंने विकास दुबे के जमींदोज किलानुमा मकान का निरीक्षण किया। ऑपरेशन विकास की गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा और बिहार में भी पुलिस टीमें बनाकर कॉम्बिंग शुरू की गई है। इन सभी प्रदेशों के आईजी और डीआईजी सीधे संपर्क में हैं। इस चक्रव्यूह को भेद पाना आसान नहीं होगा। जल्दी विकास पुलिस के शिकंजे में होगा। ये किसी आतंकी घटना से कम नहीं है। विकास के साथ वही सुलूक होगा जो एक आतंकवादी के साथ होता है। जल्द ही खुलासा होगा कि उन्हें क्या मिला है। जो है वो बड़ा है। विकास दुबे के साथ रहने वाले दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दयाशंकर ने कई बड़े खुलासे किए। दयाशंकर ने पुलिस को बताया कि विकास के पास रात लगभग 8:30 बजे ये सूचना आ गई थी कि पुलिस छापा मारने वाली है। इसके बाद विकास दुबे ने दयाशंकर से कहा कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। विकास खुद बदमाशों का इंतजाम करने चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो 50 असलहाधारी बदमाशों को लेकर घर लौटा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मोर्चा लेते हुए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। दयाशंकर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद विकास के पास जिसका भी फोन आ रहा था वो उनसे यही कह रहा था कि आने दो, सबको कफन में यहीं से भिजवाऊंगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रविवार को कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा और अगर लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहेगी तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में ये दावा भी किया गया कि अगर रामविलास पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताने पर केंद्र सरकार खामोश रही। गोहिल के इस बयान की संदर्भ में अहमियत है कि चिराग पासवान के बयानों के चलते इन दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कथित दरार की खबरें हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चिराग पासवान ने कई मौकों पर नीतीश कुमार की परोक्ष आलोचना की है। साथ ही हाल में ही एनडीए को अक्षुण्ण बताने वाले लोजपा के मुंगेर जिलाध्यक्ष राघवेंद्र भारती को उनके पद से हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तुलना जहरीले सांप से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग काली नागिन के डसने से मर जाते हैं, उसी तरह लोग सीतारमण की वजह से मर रहे हैं। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये टिप्पणी नस्लवादी और महिला विरोधी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और रेलवे के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ शनिवार को बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी ने सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक जहरीले सांप काली नागिन के काटने से इंसान मर जाता है, उसी तरह निर्मला सीतारमण की वजह से देश के लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक अवैध बम फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया है। शहर के मोदी नगर स्थित फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये अवैध फैक्ट्री मोदी नगर तहसील के पास बरखवा गाँव में स्थित है। रविवार को अचानक फैक्ट्री में हुए धमाके से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आनन फानन में लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है।